पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला क्या पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान कम दीजिएगा और वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, श्रेणी क्रम को जोड़ते कैसे में है, ये बात है। पहले इसका हिंदी लिख लो कि हम लोग साथ साथ समझते चलेंगे और सूत्र का निगमन भी करते चलेंगे कि सूत्र का निगमन कैसे होता है। आप देख लेना सूत्र का निगमन कैसे करते चलेंगे। तो अब देखो इसको लिख लेना, श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पे लिखो, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़े जाते हैं है कि प्रत्येक प्रतिरोध को एक दूसरे से ऐसे जोड़ा जाता है कि एक का सिरा और दूसरे का, एक जैसे मान लो एक प्रतिरोध है, ऐसे एक सिरा मान सकते हो, ठीक है, और दूसरा इसमें मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है, और एक और प्रतिरोध है यहाँ पे ऐसे। एक यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ समझते सरो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे ना, इस एक की पूंछ को दूसरे के सिरों से जोड़ना है, तो ऐसा है, आप समझ रहे होंगे। इसको मान सकते हो अगला सिरा, इसको हेड, इसको टेल मान सकते हो, चाहे इसको हेड इसको टेल मान सकते हो, मतलब सिरा पूंछ मान सकते हो, या अगला सिरा और पिछला सिरा मान सकते हो। तो अब देखो ये R1 है, ये R2 है, इसका सिरा, ये दूसरा वाला सिरा इसके पहले सिरा से जुड़ेगा यहाँ पे। ऐसे ही क्या होगा, मान लो कोई तीसरा R रहेगा, इसका दूसरे वाला सिरा इसके पहले तीसरा वाला R के पहले वाले सिरा से जुड़ेगा ना। तो यहीं पे ऐसे लिख रहे हैं कि एक दूसरे से ऐसे जोड़े जाते हैं कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो ये चित्र हम बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखो, जैसे मान लो यहाँ से एक प्रतिरोध बनाए, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से A, इसको B मान लिए, B से फिर एक और प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं, इसको C मान ले रहे हैं, एक और प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं, इसको D मान ले रहे हैं। यहाँ अब देखो यहाँ पे इसको विद्युत परिपथ बना दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं,
एक कुंजी द्वारा यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ये बैटरी हो गया, इसमें कुछ ना कुछ वोल्ट जरूर होगा। इसको देखो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं ना, देखो एक के बाद लाइन से है तो इसको श्रेणी क्रम में बोलेंगे। अब तो जानते हैं प्रतिरोध ऐसे बहता है और ऐसे होकर सब में क्या होगा, जो आई प्रतिरोध है ये तो सब में जाएगा, बट यहाँ पे इसको R1 मान ले रहे हैं, इसको R2 मान ले रहे हैं, इसको R3 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके और इसके बीच में V1 होगा प्रतिरोध, और इसके बीच में V2 प्रतिरोध विभव होगा, और इसके बीच में V3 विभव होगा। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा है एक समान है, किंतु इसमें विभव क्या है, अलग अलग है, प्रतिरोध भी क्या है, अलग अलग है। तो प्रतिरोध अलग अलग है बट विभव भी अलग अलग है। तो हम लोग माने हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसके नीचे एक के बाद एक, देखो ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अच्छा इस चित्र को बना लीजिएगा, उसके बाद लिख लेना ना। अभी हम लोग माने हैं ना, माना R1 R2, तो यहाँ पे लिख लेना माना R1 R2, माना 3 प्रतिरोध लिए हैं तो 3 प्रतिरोध लिख लेना, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा वह R3 परिपथ में, देखो परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में, परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब इसके बीच के सिरों का विभवांतर क्रमशः इनके बीच के सिरों का विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। तो अब बताओ, तो प्रतिरोध का धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध की धारा प्रवाहित हो रही है तो सेम हो रही है, कहीं चेंज नहीं है। R1 में वही धारा बह रही है, R2 में भी वही धारा बह रही है, तथा प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो इतना लिखने के बाद ओम के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार अब V1 V2 V3 क्या होगा, तो ये जानते हो V बराबर ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR, ठीक है। इसके अनुसार यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे देख लो I क्या है, समान बह रहा है ना, तो IR1, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3, यहाँ पे IR3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं परिपथ के बैटरी के विभव, तो कुल विभव क्या होगा, जो बैटरी जोड़ा गया है यहाँ पे परिपथ में, यहाँ पे कुल बैटरी जोड़ा गया है, तो यहाँ पे कुल विभव निकाला जाएगा। जो ये वाला बैटरी है, यहाँ पे कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव कितना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना परिपथ में लगी बैटरी का विभव, यहाँ पे लिख सकते हो माना परिपथ में लगी बैटरी
का विभव, यानी जो भी विभवांतर है, विभवांतर भी है, तो भी क्या है, भी टोटल क्या होगा, जो परिपथ में R1 V1 V2 V3 के बराबर होगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। इतने के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो इसके अनुसार परिपथ में ए से लगाए डी तक, यानी तीनों प्रतिरोध में इसका तुल्य R निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, तब देखो ओम के नियम से तुलना करोगे, ओम के नियम से तुलना करोगे तो ओम का नियम जानते हो कि यहाँ पे ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, ये ओम का नियम है, ओम लॉ, ओम का नियम, ठीक है। अब यहाँ देखो ओम के नियम के अनुसार इसी इक्वेशन में रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, इसी इक्वेशन में, इसको इक्वेशन कुछ भी मान सकते हो, इसको इक्वेशन 4 मान सकते हो, इसे यहाँ पे 3 माने हैं तो इसको 4 मान लिए, तो इस 4 में रखा जाएगा भी का मान। तो भी बराबर आई ओम का नियम से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपका सूत्र ज्ञात हो जाएगा। तो भी बराबर क्या होगा, आई आर होगा। देखो यहाँ पे भी बराबर, इसी ओम का नियम से समीकरण 4 को हल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी बराबर आई आर होता है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो लिख ले रहे हैं अभी, भी बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे जितना प्रतिरोध हो बढ़ा सकते हो, जोड़ सकते हो विभव। तो अब देखो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई R1, यहाँ पे आई R2, यहाँ पे आई R3, डॉट डॉट डॉट, बहुत से भी जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आई है, ये R है, इसमें आई क्या है, कामन है, आई कामन ले लियो। यहाँ पे R1 बचेगा प्लस R2 बचेगा प्लस R3 बचेगा प्लस डॉट 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 डॉट, बहुत से हो सकता है। तो अब बताओ यहाँ पे आई से आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो सकता है, आई से आई डिवाइड हो सकता है। तो ये आई से आई कट गयो, तो आर बराबर क्या बचा, क्यों कटा, कारण कि दोनों पक्षों में आई बराबर है। तो आई के यहाँ क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जा सकते हैं बहुत दूर तक। तो इसका सूत्र का निगमन क्या हुआ, जो R इसका तुल्य निकालोगे, तुल्य ये किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। यानी जितना भी श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, यहाँ पे हम लोग 3 जोड़े हैं तो 3 आया है, 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, मतलब तुम जितना जोड़ सकते हो जोड़ सकते हो, जैसे ऊपर वाला सूत्र है, इसके आगे जितना जोड़ सकते हो जोड़ सकते हो, यही इसका